नमस्कार दोस्तों, आज 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। और दोस्तों दिल्ली में आज सीजन की पहली धुंध पड़ी। धुंध तो पहले भी आई, यानी कई साल के बाद ये ऐसी भयंकर धुंध आई। आज़ादपुर मंडी में भी ये दृश्य है, पर जो सड़कों पे बाहर का दृश्य है वो बहुत ज़्यादा भयानक है जी। पर अब तो कम हो गई थोड़ी बहुत ही, क्योंकि दोपहर के 11:08 हो चुके हैं, 9 मिनट। तो सुबह के टाइम तो विजिबिलिटी बिल्कुल थोड़ी थी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, प्याज की कितनी गाड़ी आई, कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली। योगेश शर्मा भाई साहब से। पर भाई साहब यहाँ पर जो है दोस्त किसान आए यहाँ पर, अपना ओक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया तोड़। वाह जी वाह, आग भी सेक रहे जी। और अपने ही घर से ये अपना ये उपले कंडे लेके आए, गोबर के दिखाना था उसको, वो वहाँ से वहाँ पर ले वाले अपनी गड्डी में प्याज लेके आए, अपने ही ये गोहे लेके आए, जो भी आपकी भाषा में बोलते हो, और अपने ही ओक्का चल रहा जी। वाह जी वाह, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार। किसानों के भी अपने रूप निराले हैं जी, सारे कहीं के किसान हो जी। देखो जी, अलवर के किसानों के तो वैसे भी मजे हैं, क्योंकि ये तो अपने उसमें एक कहते हैं ना वो चीज अकड़ में जीना सीखा इन्होंने, तो बस बात ये है। ठीक है जी। अपने ही सामान लेके आए जी गड्डी में। अपना इनकी प्याज भी अकड़ में बिकती है। अच्छा जी। हाँ, पर इनके जिस समय इनकी प्याज निकलती है उस समय किसी की प्याज ही नहीं होती। हाँ, प्याज ही नहीं होती, तो वो तो ठीक है जी। उक्के का तो ये लगा लो आप, हरियाणा और जो वीडियो देखते हो, वीडियो देखते हो। वीडियो देखें। हाँ जी, बोल रहा कुछ तो बता दे। सुनो, वीडियो आपकी देखें। अच्छा जी। अगर मतलब शकल आज देखिए। अच्छा, सकल आज देखी, वीडियो देखते हैं। हाँ, वीडियो देखें। अच्छा जी, अच्छा। लगाओ। तो फायदा है जी? नहीं है, मुंह पे लगा लो। इसका वीडियो देखेगा, वीडियो से कोई फायदा मिलता है? न फायदा की ना मिले, सब अंदाज आ जाए। आकाश जितना माल आया है या भाव बिकी है। अच्छा जी। खेत तल का इतना कट्टा आया, इतना हुका आया, इतना। आप तो बहुत मूल पर्ची करो। मोबाइल बढ़िया वाला ले रखा है इन्होंने। अजी चाचा पूरे मैं बता तो रहा हूँ, आज के जमाने के हिसाब से चल रहे, चलना भी चाहिए। ठीक है जी। जिसने आज के जमाने में अपनी चेंजिंग नहीं करी, उस आदमी ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कर, जमाने के हिसाब से चेंज होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। कोई आदमी ये कहे मैं 50, 60, 70 साल का हो गया तो बुढ़ापा तो कभी मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। आदमी ये कहे मैं तो अब भी दमदार हूँ, दमदार हूँ। तो वही चाचा ने जैसे शर्मा जी बोलते हैं, अभी जो जाऊंगा प्याज बेच के जाऊंगा, यहाँ से ऊपर जाऊंगा ना। हाँ, ये नहीं है कि मैं मंजे में मरूंगा। चक्कर क्या है, अगर कोई भी देखो, इंसान कभी नहीं हारता है, और हारना भी नहीं चाहिए। घाटा नफा ये तो चलता रहता है, प्रकृति का रूप है ये तो। ठीक है जी। आदमी को अपने आप हार नहीं माननी चाहिए। किसान तो हमारे देश के वैसे ही ताकतवर है। ठीक है जी। कि आज जो देख रहे हो आप राणा जी, जो देश बढ़ रहा है ना, कोई सरकार नहीं बढ़ा रही है इनको। ठीक है जी। किसान आगे बढ़ा रहा है। किसान का टैक्स कलेक्शन जाता है, तब जाके बाजारों में खरीदारियां होती हैं, तो उस चीज से देश आगे बढ़ रहा है। बस ऐसे ही बना के रखो जी, कोई साहब सिस्टम जीतते जाए। 2 साल से जो काम चल रहा जी, हाँ जी। अब ये आलू में, प्याज में, लहसुन में भी भाव टिके रहे, कहीं इनको मांगने की जरूरत ही ना पड़े जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हो जी वीडियो आप भी सब? अच्छा जी। देखो, आवाज प्यारी लगे हमने। अच्छा जी। अच्छा, आवाज प्यारी लगे, शकल आज देखी, शकल ठीक है। वाह। देखो जी, सामने से देख ली शकल तो। अच्छा जी। अच्छा, अभी भी पहचानना नहीं था, पहले मुझे कौन हूँ मैं, बाद में पहचानना है। बाद में अब आवाज से पहचाना। अच्छा जी। चक्कर क्या है, तो आज की रिपोर्ट क्या है योगेश भाई साहब जी? देखो जी, रिपोर्ट आज 14 गाड़ी ताजा आई है। 14 गाड़ी ताजा जी। 4,500 कट्टा ये अलवर और जो फिरोजपुर जीरका आ रहा है। सिर्फ 4,500 कट्टे हाँ, जी। ये जो क्वालिटी आज आई हुई इनकी है, 4 की है। सूखे प्याज हैं तो बिल्कुल। अब प्याज ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी नमी अब वो तो रहेगी, मौसम भी ज्यादा ठंडा है। इतनी धुंध में तो वैसे नमी। जो आज बाजार की बात करें तो जो अलवर की प्याज, आप ये मान के चलो मंडी में जो गोली गुलटा है वो तो बिकी है 300 रुपए से लेके 600 रुपए के बीच में। 300 से 600 यानी रेट उसमें बता दो जी। आप ये मान के चलो 8 रुपए से लेके ऊपर में 15-16 रुपए किलो तक बिकी गोली गुलटा। हाँ, गोली गुलटा। ठीक है जी। और जो प्याज है, जो प्याज बिकी मंडी में आज राणा जी 17 रुपए से लेके और ऊपर में 21.5-22 रुपए तक अलवर वाली। अच्छा जी। ये अलवर और जो जीरका आ रही है 17 से लेके 21, 21.5, एक आधा लाट कोई 22 भी बिका होगा मंडी में। ठीक है जी। बाकी इनका चाचा का बिका है 21.5 रुपए तक। ठीक है। एक लाट इनका 860 रुपए, तो 21.5 हो गए। बात आज गुजरात की करें तो गुजरात के मालों में भी 1 रुपए किलो का सुधार है।
जो ये वाले महुआ कल बिक रहे थे 900, आज 950 रुपए की पोजीशन। ये महुआ है जी? हाँ जी, हाँ जी, ये महुआ। कल 900 रुपये मान तक बिके। किलो में देखे जो इसको? किलो में 24 रुपए किलो तक आज डिमांड अच्छा है। जी, अच्छा। ये जलगांव, ये भी आज थोड़ा टाइट बिका है। ये जलगांव है जी? हाँ जी, हाँ जी, कल 23, 23.5 बिक रहा था, आज 24, 24.5, 25 भी बिका है। ठीक है जी। वो जो आगे लाट जो गाड़ी लगी हुई है ये वाली। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जलगांव अमलनेर एरिया पड़ता है जलगांव में, तो उस एरिया के प्याज है। बाकी पूना की आज मंडी में 2 गाड़ियाँ हैं हाँ जी। और 3 गाड़ी नासिक की है, 4 गाड़ी गुजरात है, 1 गोंडल है, 2 MP है। ठीक है और जी। 1 गाड़ी राजस्थान से, 14 गाड़ी है। बात पूना की करो तो पूना के बाजार मंडी में 20 रुपए से लेके ऊपर में 27-28 रुपए तक की पोजीशन। ठीक है जी। गुजरात की बात करें तो आप ये मान के चलो 20 से लेके 24 रुपए, कोई एक आधा ज़्यादा सुपर VIP आ जाए तो 25 रुपए किलो की पोजीशन। ठीक है जी। MP की बात करो तो जो मंदसौर नीमच की प्याज आ रही है इस टाइम मंडी के अंदर, वो प्याज 15 रुपए से लेके ऊपर में 23-24 रुपए किलो की पोजीशन। वो वाली जी? हाँ जी, हाँ जी, क्वालिटी ठीक है के जी। हिसाब से। ठीक है जी। और राजस्थान की जो सिक्कर एरिया की प्याज आ रही है उस 15 रुपए से लेके 18 रुपए किलो की पोजीशन। ठीक है जी। तो बाजार तो देखो ठीक है। तो जैसे आप अभी, मेरी ये तीसरी वीडियो है। हाँ जी, हाँ जी, आज आलू की शॉर्टेज है मंडी में। आलू के अर्थी ने कहा भी ये फर्जी तेजी है, माल कम आने की वजह से। लोहड़ी का त्योहार था और संक्रांत थी, उसके कारण माल कम आए। और दूसरा उसके बाद आया मैं टमाटर में। टमाटर वालों ने भी कहा कि आज ये फर्जी तेजी है, अभी माल कम आने की वजह से। माल 1-2 दिन में बढ़ेंगे, फिर पता देखो, चलेगा। फर्जी ये तो कोई फर्जी का मतलब है कि फर्जी तो देखो राणा जी वैसे कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा जी। बाजार में जब कोई भी सामान शॉर्टेज पड़ता है तो वो 1-2-3 की तेजी मंदी बोली फर्जी जाती का मतलब ये बोलते हैं भी इसको रेगुलर ना मानना जाए, भी आज माल कम आया उसके कारण तेजी है, ये ऐसी रहेगी, या नहीं, पीछे इतनी- माल कम होए तो किस कारण होए? है। इतनी बड़ी तेजी भी नहीं है, कोई 50 पैसे 1 रुपए किलो का सुधार, ये तो ₹1-2 रुपए किलो ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है आज जी। आवक कमाई है, आवक मेरे ख्याल से 2 दिन और कम रहेगी मकर संक्रांति की वजह से, क्योंकि ये जो त्योहार है मकर संक्रांति का गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए वहाँ 2 दिन का अवकाश भी रखते हैं। वो 14 तारीख की भी छुट्टी थी, कल की भी, आज की भी। आज भी नासिक में 70% मंडियाँ बंद है आज की तरीके हाँ में? आज। तो अच्छा जी। ये तो हकीकत बात है कि आप ये मान के चलो आने वाले 10-15 दिन में, कल भी एक किसान का फ़ोन आया कि अभी तो पिक्चर बाकी है प्याज की स्टार्ट होने। पिक्चर बाकी मतलब? मतलब कि माल की आवक गुजरात में 26 जनवरी के बाद में आज से डबल आवक आएगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। और महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी यही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक माल बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगी। माल आगे आगे चल के राणा जी बढ़ेंगे। और ठंडक- MP का तो चलेगा ही, अभी MP तो चला ही देखो नहीं। MP तो फरवरी में चलता है, शाजापुर बेल्ट का एरिया। अच्छा जी। जो MP में फिलहाल चल रहा है वो नीमच, रतलाम, मंदसौर, नया गांव, ये एरिया अभी इन दिनों में ज़्यादा चलता है। फरवरी में आपके MP के करीबन एरिया चालू हो जाएंगे 15 फरवरी के बाद में। और अकेले MP में ही इतना प्याज लग रहा है कि पूरे इंडिया की पूर्ति कर देगा। यार ये कल मैंने अपनी टाइटल पे भी लगाया है, अब की बार ये न हो जाए अभी बदहजमी हो जाए, 2 साल के पैसे बनाए देखो इनके। फसल चक्कर क्या है, देखो अलवर तो उतना ही बड़ा क्षेत्र, कोई बढ़ता तो है नहीं। ठीक है जी। और आगे बढ़ने की जगह भी नहीं है, एक साइड में दिल्ली लग जाता है, एक साइड में जयपुर लग जाता है, तो अलवर में क्या बढ़ेगी? 5%, 7%, 10%। राजस्थान ने यार पिछले साल थोड़ा माल खिलाया जी आपको, गावटी का, जैसे कुचामन का एरिया आया, वहाँ भी डबल फसल और उदयपुर वाटी का एरिया आया। मेरी बात हुई, वो भी डबल फसल लगी है। डबल फसल है ना? हाँ, डबल फसल, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। जो Production- गावटी की फसल जो बोली जाती है, जो बात उसी की हो रही ना जी? हाँ, वो फसल डबल लगी राणा जी हर जगह। ठीक है जी। इस साल स्टॉक में 0% चांस रहेगा, जो आदमी स्टॉक लगाएगा वो मरेगा। अच्छा जी। अगर जिसका खेत से निकलते ही 10, 12, 15 रुपए किलो बिकता है तो उसको बेचना चाहिए। ये साल 2025 स्टॉक का प्याज का नहीं है, कोई स्टॉक ना लगाए। फसल अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने अच्छे रेट, कहने का मतलब आपका प्याज इज्जत से बिकता रहे। ठीक है जी। इज्जत का मतलब ये होता है कि मंडी में जाते ही माल बिक जाए, और मंडी के अंदर यही होता है मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, इसके अंदर क्या है, 4 महीने में जिसकी फसल निकलती जाए, अप्रैल, मई में कुल मिला के लास्ट में फसल निकल जाती है सभी। ठीक है जी। तो किसान बेचते रहे, रोकने की कोई वो नहीं है कि भाई इस साल, क्योंकि ये चांस स्टॉक का नहीं है ये वाला। चप्पे चप्पे के ऊपर जो है ना, जैसे प्याज घरे तैनात हो खड़ा जी सारी जगह, देखो राणा इतनी जी, भारी वो लगी जी। कभी हमने हमारे कैरियर में नहीं देखी कि मई से लेकर दिसंबर तक प्याज में 15 दिसंबर तक बाजार तेज थे। ठीक है 15 दिसंबर के बाद में बाजार आए 15 रुपए से लेके 20-25 रुपए के बीच में। ठीक है जी। तो इतनी लंबी तेजी कभी नहीं रही, 7, 8, 10 महीने की तेजी लगातार।
तो इसको देखते हुए जिन किसानों के बाहर ज़मीन ज़्यादा है, गुजरात में आप चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, बड़े किसान है, 50-60 बीघे से कम ज़मीन है नहीं। ठीक है जी। और जब उसकी कोई भी फसल ज़्यादा तेज़ बिकती है तो उस फसल की तरफ वो चल पड़ता है, और वही सबसे बड़ी गलती है हमारे हिंदुस्तान की। ठीक है जी। क्योंकि फसल उतनी लगाओ जितनी बाजार बने रहे। अब बड़ा किसान जो 20 बीघे से 30 बीघा लगाएगा तो छोटा भी 2 से 4 लगाता है ना। ठीक है जी। तो इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। जितनी पिछले साल थी इसमें 1.25 गुना हो जाए तब भी बात चल जाए, और 1.5 गुना हो जाए तब भी। ये तो कह रहे 3 और 4 गुने पे आ रहे जी सारे। क्या है मैं बता दूं आपको, 2023 से बारिशें लेट होने लग गई है, और जब बारिशें लेट होती हैं तो इसमें पानी का घनत्व बढ़ता है ज़मीन में, क्योंकि गर्मियों के अंदर तो ज़मीन सोख लेती है पानी को जल्दी। और जब अक्टूबर नवंबर में जो बारिशें हो रही ना, साउथ में लगा लो, चाहे राजस्थान में लगा लो, कहीं भी लगा लो, इस साल सरसों और चने की जो फसल इस बार निकलेगी, रिकॉर्ड तोड़ फसल निकलेगी। ठीक है जी। आज जो मूंगफली 7,000 रुपये क्विंटल बिकती थी, आज वो 5,000 से लेके 5200 रुपये में सुपर मूंगफली बिक रही है राजस्थान में। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जमीन बढ़ रही है। जब से मशीनरी सिस्टम आई है, जेसीबी आई है, ये आई है। ठीक है जी। क्योंकि लैंड लेवलर करे है ना जी वो, बिल्कुल। देखो एक्चुअल क्या है राणा जी, मैं बता दूं आपको, मशीनरी जब से आई है, जो खेती का जो सबसे बड़ा हब है, जो बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर एरिया हो गया, इस एरिया में पहले 10% ही खेती होती थी, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे। ठीक है जी। और अब क्या हुआ, वहाँ मशीनें आने से लोगों को भी कम जरूरत पड़ती है। पहले क्या था, आपके जो बड़े ट्रैक्टर नहीं थे, जेसीबियाँ नहीं थी, काफ़ी मशीनरी नहीं थी। आजकल हर चीज़ मशीनरी आने से वहाँ खेती बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। और अच्छी बात है इन इलाकों में अगर खेती बढ़ती है तो। बाकी मंदा मूंगफली का कारण भी वही है, सरसों का भी कारण अगला साल मद्दा ही रहेगा, क्योंकि बारिश टाइम पे हुई है। सरसों भी मुझे लगता है इस साल 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में सरसों रहे। ठीक है जी। जो 7,000 का टारगेट है वो सरसों का अगले 2-3 साल के लिए ख़त्म हो गया। चने का जो रेट है, चने का आंकड़ा भी यही मान के चलो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच। ठीक है जी। तो यही आंकड़ा चने का रहेगा। नहीं, अंदाज़ा था कि भाई 2025 में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई इतनी नहीं बढ़ेगी। जिस हिसाब से और चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई इन चीज़ों में नहीं बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें बढ़ी ना जी, एमपी में बढ़ी। जो एमपी के वैसे इलाके थे ना, राणा जी, ऊबड़ खाबड़, एक्चुअल वो चलते हो गए। आप एमपी में गए हो, आपने अभी राजस्थान में भी गया जी मैं, सारे में जी। राजस्थान तो राणा जी इतना बड़ा है ना क्षेत्रफल में, अगर वहाँ सारी गवर्नमेंट अगर नहरी सुविधा कर दे, जैसे अलवर क्षेत्र हो गया और क्षेत्र हो गया, अगर नहर आ जाए तो अकेला राजस्थान ही पूर्ति देश की कर देगा। ठीक है जी। क्योंकि इतनी ज़मीन बंजर पड़ी और बगैर पानी के पड़ी, और पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट आगे आगे चल के कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े, हर चीज़ पे टैक्स ख़त्म कर दिया जाए जो बाहर भेजने वाली है। ये क्या बढ़ेगा जी फिर, जोन से 3 गुना फसल लगी जी अब की बार। देखो मौसम करेगा कुछ ना कुछ, ऊपर वाला मालिक है जी, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी। उसके हाथ में पता नहीं क्या माया आ जाए, फसल निकले मार्च अप्रैल में, कहीं बारिश पड़ गई तो फसल डैमेज हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं, समय है। ठीक है जी। मई के बाद बताएंगे, पर प्याज लोग कम लगाएं। ठीक है। और जो गरीब किसान है, जो 1-2 बीघे वाले, वो तो बेचारे सोच के कोई और फसल लगा ले। ठीक है। क्योंकि देखो बड़ा आदमी नहीं मरता है। 20, 30, 40 बीघे वाला जमीन वाला जो बड़ा आदमी की आज 1, 2, 3, 4 एकड़ जो जमीन है, वो उसको हम गरीब किसान की गिनती में लेते हैं। बाकी जिसके पास धुआं भी नहीं निकलता जी, चूल्हे में से धुआं भी नहीं निकलता जी, क्या करे उसकी सारे बैठा जी। हाँ, तो वही है। और बाकी जो गवर्नमेंट कह रही कि एमएसपी लाएं या कुछ भी करें, हम एमएसपी से कुछ नहीं होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाओ बाहर का, क्वालिटी ऐसी पैदा करो कि हमारा हर सामान बाहर के देश खाएं। एक बात जी, राजस्थान वालों ने पिछले साल क्वालिटी में पूना की टक्कर दी सीधी जी। देखो जी, जो उदयपुर वाटी का माल नहीं आता था आपके पास, हाँ जी। और इधर का वो गावठी की फसल आती थी, वो समझ लो 22-23 रुपए से 32-33 के बीच में लगातार बिकती रही। क्या शानदार माल थे राणा जी। जी, पीली पत्ती बोलते हैं जिसको, माइक्रो कलर। चक्कर क्या था, देखो पहले लोग वहाँ 2012 तक कुचामन एरिया में लाल प्याज लगता, ठीक है। और लाल प्याज जब टेम्परेचर जून में बढ़ता था तो वो डैमेज हो जाता। 2012 के बाद में 3 गांव पड़ते हैं, ये नगवाड़ा पड़ता है कुचामन में, और 2-3 गांव है, इंडाली है, ये है। तो इन क्षेत्रों में कुछ किसान नया बीज लेके आए नासिक से जाके, पीली पत्ती का। ठीक है जी। मुझे याद है
क्योंकि फर्स्ट टाइम 2012 में हमारे पास गाड़ी लगी थी। 2012 से पहले कुचामन में पीली पत्ती प्याज नहीं होती थी। ठीक है जी। उसके बाद में आज ये मान के चलो 98% प्याज जो लगा है वो पीली पत्ती लगा, ठीक है जी। क्योंकि वो जमीन में बीज सेट हो गया और मिट्टी नई, तो उसमें उसको ऊर्जा मिल गई। उस सिर्फ बीज एक अजमेर वाले लगाते हैं ये लाल प्याज वो। अजमेर तो देखो कभी से लाल ही लगती है, और अजमेर के एरिया में लाल प्रोडक्शन भी बढ़िया बैठता है और प्याज भी बढ़िया बैठता है। ठीक है पर जी। कुचामन और जो मथानी या जोधपुर है इसको भी चेंजिंग करनी चाहिए, लाल की जगह वहाँ भी पीलेपन पे प्याज लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि लाल और पीला, टेस्ट प्याज का होना चाहिए अंदर से। ठीक है अंदर जी। खाने के बाद ये लगना चाहिए कि प्याज है। ठीक है जी। हाँ बस वो हाँ जी, चीज़ हाँ है। जी। बाकी किसानों की ये साल बहुत बढ़िया गया। अच्छा जी, ये भी किसान है जी। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा। गांव के ही? अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इस साल जो ये साल गया 2024 का बहुत अच्छा साल गया। हर फसल में ही किसानों को मुनाफा हुआ, चाहे आलू हो। चलो जी, हम तो ये कहें कि हमारी बात झूठी हो जाए, जैसे आप और हम बोल रहे हैं ना, हम तो कहें कि हमारी बात झूठी हो जाए, रेट वैसे के वैसे बन जाए जैसे 2024 में थे। क्यों जी? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल क्या है। यही चीज़ है कि हमारे चैनल पे आके झूठ नहीं बोली जाती, हो जाए बात अलग है। किसानों को जहाँ बल हो जाए, हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा कम लगाओ, लोग थोड़ा कम लगा लें और रेट अच्छे हो जाए। देखो जी, हम तो चाहते हैं हर दिन प्याज 25 रुपए से नीचे ना, ठीक है जी। क्योंकि आज जिस हिसाब से देश में जरूरत है, किसी को अपने बच्चे पढ़ाने स्कूलों के अंदर इतनी फीस है राणा जी, समझो आज खर्चे बराबर हैं जी। एक नर्सरी के बच्चे की 6,000 से 7,000 रुपये महीने की फीस और उसका स्कूल खर्चा। तो इस चीज़ को, महंगाई को देखते हुए 25 रुपये किलो से कम कोई सब्जी बिकनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। और जिसको कम चाहनी है, कम जिसको खाना है, काफ़ी लोग हैं कि भाई फ्री का मिलना चाहिए, तो फ्री के चक्कर में तो कोई रहे ना। ठीक है जी। मेहनत करके खाओ, मेहनत करके। किसान भी रात दिन पानी देता है, 8 घंटे लाइट आती है। ठीक है जी। ये सबसे बड़ा गंदा नियम है गवर्नमेंट का, और चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे कहीं की भी हो, लाइट किसानों को दिन में मिलनी चाहिए, क्योंकि रात को किसान, आजकल ऐसे जीव जानवर भी जंगल से बाहर आ गए हैं कि कब क्या उनके ऊपर हमला हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। और रात के टाइम पे अकेला किसान, आज एक ज़मीन 1 किलोमीटर इधर या 1 किलोमीटर उस साइड में उसकी, तो उसके लिए भी खेती करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो पानी का जो है सबसे बड़ी बात तो क्या है, हरियाणा के अंदर तो गवर्नमेंट ने सोलर सिस्टम की योजना दे दी है। ठीक है जी। राजस्थान में ये कामयाब नहीं है, कारण उसका 1000 फुट पे पानी है। मोटर इतनी नीचे से ठाई। हाँ, तो 1000 फुट से पानी नहीं है, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को तो ये फ्री के लोचे छोड़ के जो कह रहे कि 2100 लेडीजों को दो और 1100 सिलेंडर करो, ये करो, MSP लगाओ, ये जरूरत नहीं है। पानी टाइम पे दो, 12 घंटे पानी अगर किसानों को मिलेगा राजस्थान में, तो फसल सब जोरदार होगी, किसान खुश रहे। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, आज कल से 1 रुपए की, 50 पैसे की, 1.5 रुपए की तेजी है। हाँ, तेजी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश्वर। धन्यवाद भाई साहब।